अगर आप भी मेरी तरह डोनट लवर है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बाजार से डोनट खरीद के लाना भूल जाएंगे। मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका दिखाऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। सो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जालीदार डोनट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बल्कि बेकरी से भी अच्छा टेस्ट है इस डोनट का। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अफसीना किचन। मैं कविता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा गर्म दूध चाहिए। तो मैंने एक बोल में थोड़ा सा दूध ले लिया है, लगभग 50 ml मिल्क है। अब 2 चम्मच यहाँ पे मैं शुगर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप सॉलिड चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मिलाते मिलाते दूध थोड़ा सा हल्का ल्यूकवार्म हो जाता है, उस समय पर हम यहाँ पे डालेंगे ईस्ट। क्योंकि बेकरी स्टाइल बना रहे हैं तो बेकरी में ईस्ट ही डाला जाता है। इसके कारण ही हमारा जो डोनट है सॉफ्ट बनता है। इसके बिना उतना अच्छा सॉफ्ट फुला फुला नहीं बनता है। डोनट का मेन इंग्रेडिएंट ही है ईस्ट। तो ईस्ट को मैंने लगभग 1.5 चम्मच डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गर्म जगह पर रखेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है तो ये 10 मिनट में भी एक्टिव हो जाता है। तो विंटर का समय में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा हमें गर्म जगह पे रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बहुत ही अच्छी तरह से ईस्ट एक्टिव हो गया है। अब हमारा डोनट अच्छा बनेगा। अगर इस तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, इस तरह से झाग नहीं आया आपके ईस्ट में, तो वो ईस्ट डेड हो गया है। आप उसका यूज़ मत कीजिएगा, आपका डोनट अच्छा नहीं बनेगा। नया ईस्ट लाके फिर काम कीजिएगा तो बनेगा। तो ईस्ट तो एक्टिव हो गया है। चलिए हम ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। डोनट का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर डाल दे रही हूँ। 10 रुपये का 1 पैकेट है। और थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। अब इसको मिला लेंगे एक बार अच्छी तरह से, ताकि नमक मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए अब डो बना लेते हैं। तो इसके लिए जो हमने ईस्ट एक्टिव करके रखा हुआ था उसका यूज़ करेंगे सबसे पहले। अगर ये कम पड़ जाता है तो जो एक्स्ट्रा हमें लिक्विड चाहिए उसके लिए पानी या दूध का यूज़ कर सकते हैं। डोनट का डो भी हमें स्टिकी सा ही बनाना है, जैसे हम ब्रेड का डो बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाना पड़ता है। अब हमारा ईस्ट का मिक्सर ख़त्म हो गया है। तो एक्स्ट्रा लिक्विड के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध का यूज़ किया है। अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं इसका स्टिकी सा डो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारा डो कुछ इस तरह से हाथ में चिपकना चाहिए, तभी हमारा डोनट अच्छा बनेगा। अब हमें इस डो को मसलने के लिए थोड़ा सा बड़ा जगह चाहिए, तो इसीलिए मैंने किचन स्लैब को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब मैं इस पर ही इस डो को अच्छी तरह से मसलूंगी। तो डो को मसलते समय हमें क्या करना है कि लंबा खींचना है, उसको फिर से फोल्ड करना है, लंबा खींचना है, फोल्ड करना है। इसको पटक भी सकते हैं आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं हम डोनट बनाते समय। अगर आपको परफेक्ट डोनट खाना है तो ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डो बहुत ही स्टिकी है। तो जब मसलते हैं हाथ में चिपक जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हाथ में तेल या बटर कुछ भी लगा के, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ये देखिए इतना ही लगा के आप डो को अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। अब हमारा डो लगभग तैयार हो गया है। 7 मिनट तो हो गया है इसको मसलते हुए। अब मैं थोड़ा सा इसको पटक भी दूंगी। अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और सबसे लास्ट में ले जाके इसको टक कर देंगे। और जो बोल में हमने डो बनाया था उसी बोल में थोड़ा सा ऑयल या बटर जो भी है आपके पास, थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद में इस डो को रख देंगे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको फॉर्मेट होने में थोड़ा टाइम आपका वेदर के हिसाब से भी होता है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा जल्दी फॉर्मेट हो जाता है। अगर विंटर का सीज़न है तो थोड़ा टाइम लेगा। उस सिचुएशन में आप थोड़ा ओवन के अंदर में या तो जहाँ पे धूप लग रहा है वहाँ पे रख सकते हैं, तो जल्दी फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो 15 मिनट में ही अच्छी तरह से फॉर्मेट हो गया है। वैसे भी मैंने जहाँ पे धूप था वहीं पे रख दिया, तो इससे और भी जल्दी हो गया। तो चलिए अब इसका हवा निकाल देते हैं। ये बहुत ही पसंद आता है ये काम करना मुझे। तो ये देखिए हमारा डो कितना जालीदार बना हुआ है। आप सोच लीजिएगा कितना अच्छा हमारा डोनट बन के तैयार होगा। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा हवा घुसा है उसको निकाल लेना है हमें। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो हाफ पार्ट को मैं अभी ढक के रख दूंगी, हाफ पार्ट का ही डोनट बनाऊंगी।
क्योंकि आज मैं कोई भी डोनट कटर का यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट ही हाथ से ही बनाऊँगी। क्योंकि डोनट कटर से बार बार बेलना, फिर उसको निकालना, फिर बेलना तो बहुत झमेला लगता है। अब हमें जितना बड़ा डोनट चाहिए उसी हिसाब से डो को काट लूँगी मैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे डो को भी स्मूथ कर लेते हैं। अगर हम ऐसे ही डोनट बनाना शुरू कर देंगे तो डोनट फट जाएगा, तो इसीलिए इसको स्मूदन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लीजिए, हमारा सारा डो स्मूथ हो गया है। अब चलिए हाथ में थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में एक डो लेते हैं, डो को फिर से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। उसके बाद फ्लैट कर देंगे इस तरह से, थोड़ा मोटा ही रखना है हमें। और फिंगर में थोड़ा सा मैदा का यूज़ कीजिएगा। उसके बाद में इस तरह से छेद बनाइएगा और दोनों तरफ से उंगली घुसा के राउंड 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 करना है। ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है डोनट बनाने का। इसके लिए आपको डोनट कटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये तैयार डोनट को मैं एक बटर पेपर में रख दूंगी। इसको अभी हम लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो बीच का जो गैप है ये थोड़ा बड़ा रखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये अभी जैसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ना तो ये फूल जाएगा, इसका डबल साइज हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज रखा है। अब एक टॉवल को अच्छी तरह से पानी में भिगो के बहुत ही अच्छी तरह से निचोड़ कर इसको मैं ढक दूंगी ऊपर से, ताकि ये ड्राई ना हो। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारा डोनट का हाल क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फूल के कितना बड़ा हो गया है। देखिए बीच में कितना बड़ा बड़ा गैप था, और ये देखिए लगभग ये अब एक आपस में चिपक ही गया है। तो इसको क्या करना है, इस तरह से उंगली डालना है फिर से, और जो बीच में गैप है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बस इतना ही। जो डोनट में है बहुत अच्छी तरह से हवा घुस गया है, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। तो इधर साइड में मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो रहा है, तो चलिए अब डोनट को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए तेल गरम हो गया है अच्छी तरह से। चलिए पहले एक टुकड़ा डो का डाल के देखते हैं। ये देखिए जैसे मैंने डो का टुकड़ा डाला है, वो जो डो है ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल है बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम लो कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डोनट को डाल देंगे तो डोनट ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाता है। तो इसीलिए हमें तेल का टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके बहुत ही केयरफुली डोनट को डालूँगी। अब डोनट डालते समय में भी ध्यान रखना है, और डालकर हमें तुरंत डोनट को नहीं चलाना है, नहीं तो डोनट का शेप खराब हो जाएगा। लगभग 2 से 3 मिनट इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही हम डोनट को चला सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह का स्टिक का यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह का स्टिक्स नहीं है तो आप फोर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रिक नहीं करना है, बहुत ही केयरफुली इसको पलटाना है, बस इतना ही। तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद में आप गैस का फ्लेम को मीडियम हाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्लेम को कम करके डोनट डाला है। तो जैसे हम डोनट डालते हैं तेल का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अगर ऐसे ही लो फ्लेम पर हम डोनट को फ्राई करेंगे तो हमारा डोनट जो है क्रिस्पी बन जाएगा, फिर वो सख्त बन जाता है। इसीलिए 3 से 4 मिनट के बाद में फ्लेम को मीडियम हाई करके डोनट को फ्राई कर लेंगे। ऐसा ही कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम डोनट बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल डोनट बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना फूला फूला हमारा डोनट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए साइज़ में बच जाएगा, साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, घर में बनाया हुआ साइज़ है। वैसे भी हमने डोनट कटर का यूज़ नहीं किया है ना। तो ये लीजिए हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल डोनट बनके तैयार हो गया है। अब गर्मा गर्म खाएंगे या ठंडा करके खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे, जिसी तरह से भी खाइए, बहुत ही टेस्टी बना है, मार्केट से अच्छा बना है बल्कि। तो चलिए आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए, और आपका डोनट कैसा बना कमेंट भी कीजिएगा। साथ में आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल में क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मैं हाथ से दबा के भी दिखाती हूँ आपको, एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नरम नरम हमारा डोनट बन के तैयार हो गया है। घर में बनाया हुआ डोनट है, अपने हाथों से बनाया फ्रेश डोनट है। फ्राइड ही सही, लेकिन मार्केट से तो 10 गुना अच्छा होता है घर का बना हुआ खाना। तो आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और कैसा बना है आपका डोनट कमेंट भी कीजिएगा।